अमृत स्वरूपा च। अर्थ और अमृत स्वरूप है। भावार्थ, अमृत वह है जो अमृतत्व प्रदान करे। भक्त के समक्ष सबसे पहले तो जन्म मरण गौण हो जाता है, एक खेल मात्र बन जाता है। भक्त देह के परिवर्तन के प्रति उदासीन हो जाता है। न उसे जन्म से प्रसन्नता, न मृत्यु से दुख। वह समझता है कि मृत्यु के पश्चात जन्म तथा जन्म के पश्चात मृत्यु का चक्र घूमता ही रहता है, इसीलिए उसे आवागमन से कोई अंतर नहीं पड़ता। यही अमरत्व है। फिर भी यह बात भी है कि परम प्रेम रूपा भक्ति, जैसे कि पहले लिखा जा चुका है, संस्कार एवं वासनाओं के क्षय का कारण है। उन्हें क्रिया का स्वरूप प्रदान कर क्षीण कर देती है। एक समय ऐसा आता है कि चित्त पूर्णतया शुद्ध एवं वासना रहित हो जाता है। जब वासना नहीं तो जन्म कैसा। इस प्रकार जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। जीव जीवत्व समाप्त कर प्रभु में विलीन हो जाता है। इस प्रकार भक्ति से भक्त अमरत्व प्राप्त करता है। यह तो हुआ भक्ति का अमरत्व प्रदाता स्वरूप। किंतु सूत्र के अनुसार भक्ति स्वयं अमृत स्वरूपा है। अमरत्व की ओर ले जाना तथा स्वयं अमृत स्वरूपा होने में अंतर है। भक्ति में इतनी मधुरता, रस एवं आनंद है कि भक्त उसी में हर समय डूबा रहना चाहता है। उसके मन में दूसरी कोई चाह होती ही नहीं। जगत विषयों की चाहना की बात क्या करें, उसका ध्यान तो मोक्ष प्राप्ति की ओर भी नहीं जाता। वह सर्वोत्तम सुख भक्ति में ही देखता है। अब जिस मनुष्य को भक्ति प्राप्त हो गई है, उसके चित्त की दशा का वर्णन करते हैं। परम प्रेम रूपा तथा अमृत स्वरूप भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है। परम प्रेमी भक्त की चित्त स्थिति का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं कि भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है। यहाँ सिद्ध से तात्पर्य अनिमा आदि सिद्धियों से संपन्नता नहीं है। सिद्धियाँ तो हे हैं, आध्यात्मिक साधनों तथा उन्नति की प्रतिबंधक हैं। इसीलिए साधक भक्त को उनकी ओर तो लक्ष्य देना ही नहीं है। सिद्ध का अर्थ यहाँ स्वाभाविकता से है, अर्थात जब भक्त पर आह्लादनी शक्ति की कृपा वर्षा होती है तो शक्ति जागकर भक्त की साधना भक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार प्रकट करती जाती है। जब भक्ति स्वाभाविक है तो किसी प्रकार के प्रयास का प्रश्न ही नहीं। जब चेतना प्रत्यक्ष चेतना हो गई, भक्त से भिन्न कार्यशील हो गई, तो चित्त भूमिका के अनुसार भक्ति भाव एवं शारीरिक क्रियाएं स्वमेव ही तथा अनायास ही स्वाभाविक प्रकट होती हैं। अस्वाभाविकता तो तब आ सकती है यदि भक्त का अपना प्रयत्न हो। यदि चित्त में रोने के संस्कार उदय हैं तो हंसने की क्रिया नहीं होगी, रोने की ही होगी। यदि प्रसन्नता के संस्कार हैं तो क्रियाओं में क्रोध प्रकट नहीं हो सकता। चित्त स्वाभाविक ही प्रसन्नता अनुभव करेगा। एकाग्रता के संस्कारों से एकाग्रता तथा चंचलता के संस्कारों से चंचलता ही उदय होगी। क्रियाओं का आधार बाहरी जगत की अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं, वरन अंतर का स्वभाव है। इसीलिए परम प्रेम रूपा भक्ति को सिद्ध मार्ग या स्वयं सिद्ध साधन भी कहा गया है। चित्त की अवस्था सदैव एक समान नहीं रहती। भक्ति करने का अर्थ है चित्त की स्वाभाविक अवस्था में रहना। तब स्वभाव
तथा चित्त भूमिका के अनुरूप स्वाभाविक क्रियाएं अनायास प्रकट होती हैं। भक्ति से इतर समय में चित्त अस्वाभाविक अवस्था में आ जाता है। तब अपने स्वभाव से हटकर मन के वशीभूत होकर संस्कार संचय करने लगता है। किंतु जहाँ तक भक्ति का प्रश्न है वह स्वाभाविक ही है तथा संस्कार क्षय करने का कारण है। अमरत्व का अर्थ पिछले सूत्र की व्याख्या में कर दिया गया है, किंतु इतनी शीघ्रतापूर्वक वही शब्द दूसरी बार फिर आया है तो अवश्य कोई अन्य भाव होगा। सामान्यतः जीव का आत्मभाव चित्त में स्थापित होता है। चित्त प्रतिक्षण प्रवर्तनशील है, अर्थात हर समय चित्त में जन्म मृत्यु का खेल चलता ही रहता है। चित्त भी बाहरी जगत में ही चंचल बना रहता है। जगत भी हर समय रूप बदलता रहता है। इस प्रकार जीव जन्म मृत्यु के जंजाल में उलझकर रह गया है। प्रेमी भक्त का आत्म भाव चित्त से ऊपर उठकर नित्य, अविनाशी तथा अपरिवर्तनमय चैतन्य ईश्वरी सत्ता में स्थापित हो जाता है तथा वह जगत में ही, किंतु जगत से दूर बैठकर जगत में जन्म मृत्यु के खेल को देखता है तथा स्वयं परम प्रेम रूपा भक्ति शक्ति में स्थिर रहकर अमरत्व का सुख भोगता है। अब रही बात तृप्त होने की। आह्लादनी चेतन शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति के पश्चात भगत जगत विषयों की असारता एवं क्षणभंगुरता से परिचित हो ही जाता है। इसीलिए उसके मन में विषयों की कामना रहती ही नहीं, वह पूर्ण काम हो जाता है। रही बात साधन क्रम की, तो पहले तो वह बहुत भटकता है। नित्य नया गुरु, नया मंत्र, नया मार्ग, नया सिद्धांत, उसके हृदय को संतोष प्राप्त नहीं होता। अंततः प्रभु कृपा से उसे परम प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त हो जाती है तो वह तृप्त हो जाता है। अब ऐसा साधन क्रम मिल गया है जो सहज है, स्वाभाविक है, सरल है, प्रत्यक्ष है, अनुभव गम्य है। यह साधन अवश्य ही एक दिन मुझे प्राप्तव्य प्राप्त करने में सक्षम होगा। वह तृप्त हो जाता है।